रामविलास शर्मा जी, इनके बारे में ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं। अभी सुखवीर जी कूकामेडी से आए, अपने विचार भी व्यक्त किए। सम्मानित मंच और चारों तरफ से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों और बच्चों, आज एक ऐसे दिवस पर जिसको हम याद करते हैं, महाराणा प्रताप जी को, और उसकी यादगार में आज मूलचंद शर्मा जी भी आए हैं। केवल एक समाज की बात नहीं, महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा, हर भारतीय, चाहे वो दक्षिण भारत का आदमी हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, अपने आप को महाराणा प्रताप से जोड़ने की कोशिश करता है। जाति विशेष की बात यहाँ आके नहीं आती। हर आदमी अगर कहेगा तो यूँ कहेगा कि महाराणा प्रताप हमारा है और हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और बात भी सही है, ये जातियाँ तो धीरे धीरे हर रोज नई नई बन जाती है। बहुत सी जातियों में तो ये नए नए गोद पहले दिन को नहीं पाऊँ, अगले दिन आके खड़े हो जाए और फिर यूँ कहेंगे महाराज निकास तो से राजस्थान थे महाराणा प्रताप। क्योंकि ऐसी योद्धा को हर आदमी कोशिश करता है कि मैं भी उसी के नाम से जाना जाऊँ। राजे महाराजे बहुत हुए होंगे, महाराणा दूसरा कोई नहीं हो। और ये मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है। और आज भी उसी राह पर चलते हुए इस देश की रक्षा और सुरक्षा के अंदर आज भी सबसे ज़्यादा हमारे इलाके के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, फौज की बात हो, हवाई जहाज की लड़ाकू जहाज की बात हो, नेवी की हो, सबसे ज़्यादा हमारे नौजवान मिले। इसीलिए ये देश सुरक्षित हाथों में सुरक्षित है। आप और बहुत सा बड़ा 135 करोड़ का देश है, जब कभी भी शहीद होते हैं और शहीदों में भी सबसे ज़्यादा नंबर आएगा तो अपने इलाके का। की दया से लगता है कि ये कोविड अब भागना शुरू हो गया। और ये स्टेज पर बैठे सभी नेताओं का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हो, हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि जिस सोच के मुताबिक जो नक्शा आपने बनाया है हम उसको पूरा करके ही दम लें। माननीय रामविलास जी ने जिस प्रकार से क्षेत्र की सेवा की, एक चीज मैं इस बात में जरूर कहना चाहूँगा, कोई भी इलाका, कोई भी प्रदेश जब बहुत मुश्किल से किसी नेता को पैदा करके बड़ा करता है, बहुत मुश्किल से, चाहे वो हरियाणा प्रांत की बात हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की, लेकिन उस नेता को कई बार हम जब कमज़ोर कर देते हैं तो इलाका भी अपने आप कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए किसी के विचार मिले ना मिले, लेकिन इतने बड़े नेतृत्व को कमज़ोर करने से हमेशा प्रांत का, प्रदेश का, इलाके का नुकसान होता है। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि ऐसा मौका हमें हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बात को लेकर भी हम आपस में नाराज हो सकते हैं, परंतु जहाँ इलाके का, प्रदेश का एक ऐसा समय आता है, वो कई पूरे यहाँ चल रहे हैं, चना था हम बालक है ना, जब मीठा बलट बाजा करते और बरात में जान खातर भी बाट देखा करते, मेरा नंबर कोड बा और बचोड़े लाडू ने मिल के जेब में डाल लेते। ये मरा ससुरे का जब खान का टी मार लाडू तो आगे जब सुपर आके नहीं
तो ऐसे मामले में मेरी एक प्रार्थना है, बापे जैसा नेतृत्व तो बहुत कम समय में मिलता है लोगों को, और ऐसे नेतृत्व को अगर कमज़ोर पड़ता है तो मैं ये मान के चलता हूँ इलाका को भी नुकसान होता है। मुझे याद है कुछ समय पहले ओलावृष्टि फसल में नुकसान हो, दादा ने बेरा ने कड़े थे कलम चलाई, सारा हरियाणा एक तरफ महेंद्र का 1 लाख। तो कभी भी हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज लेके दिखा दो इलाका में अगर ऐसे आदमी हमारे पास होते तो वो दिन दोबारा भी आता। जितनी योजनाएं बनी थी बड़ी तेजी से आगे चली। कुछ एक लोग कमजोर करने खातर थोड़े ढोंग रखते हैं, उन ढोंगों से भी बचना चाहिए। वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होते कि किसी प्रकार से इस नेतृत्व को कमजोर करें। आज मूलचंद जी आए हैं, मैंने मांग पत्र तो नहीं पढ़ा, लेकिन शर्मा जी आपको एक महकमा है और गल्ला दूसरा भी जुड़ गया है, तो जो हमारे से संबंधित एक तो लड़कियों की पढ़ाई हर परिवार चाहता है, देश और प्रदेश की सरकार भी लड़कियों को प्राथमिकता देती है। कॉलेज चाहे वो सतनाड़ी हो चाहे महेंद्र करो, बसा का हिसाब पर बंद जरूर करो कि लड़कियों के लिए स्पेशल हर गांव से बसें बच्चों को ले। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे इलाके के लोग लिखती भी दे देंगे, यानी वो बस कनेक्ट जरूर हो केवल लड़कियों की एजुकेशन के नाम। और दूसरा, हमारे तो किन्नौर तो बड़ा सोता को नहीं है, पहाड़ से नीचे सूखते से डाल देती, इनके कई नदी नाले भी हैं। ये लोग बेचारे इससे का सारा गुजारा किया करते। तो माइनिंग का डिपार्टमेंट आप पर है, इससे भी देखो तो थोड़ा बहुत खुल जाते, इन लोगों का धंधा चाल जाते, वो नांगल चौधरी के हों चाहे वो देहपुर के हों, कहीं के भी हों, कई जगह ये नाले से उसकी मट्टी हुए जहाँ से लोग वो भी तो ट्राली भरे हैं, लेकिन वैसे भरे हैं तो ये पुलिस वाले, माइनिंग वाले, एक्साइज वाले फिर उसमें रोड की खड़े हो जाए। कोई सा तरीका भी काट के देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पंडित मूलचंद शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, राजस्थान से पधारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी, लीला साहब, सब मिले कि भाई थोड़ा सा पिछले 5 साल में आपने जो कहा वो किया। जितना जड़वा में राय सिंह ने कहा वो किया कि नहीं किया राय सिंह ने? कुलताजपुर में शिव कुमार मेहता ने कहा, चंद्रकला खातोद ने कहा, मोनिका नागर ने कहा, और महेंद्रगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में उस सभा में ये सारी सरदारी थी। वो नर आदमी, वो पृथ्वी सिंह तंवर बूचास का सरपंच, वो राजपूत सिलाबाद जिला का अध्यक्ष था, मेरा बाजू था। 9 तारीख की रात में 10 बजे मेरे पास फोन आता है कि कल बाबा आपने जो पैसा दिया था वो मंदिर बूचास में बन गया, बच्चे आपका पत्थर लगवाना चाहते हैं और मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ। सुबह 6 बजे उठे नहीं। आज मैं उस साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी जेब में 1 करोड़ रुपया राजपूत सभा की। हमारे मुख्य आदमी भागीरथ सिंह जी यहाँ है, दीवान सिंह यहाँ है, राजेंद्र सिंह यहाँ है। पहले कलम से कोई यादव सभा हो, राजपूत सभा हो, जांगीर सभा हो, वाल्मीकि समाज हो, नगर पालिका की जमीन में अभी भारत सरकार का मंत्री आया था कौशल किशोर जी, वो मेरे से पूछने लगा
इतने पैसे आप कहाँ से लाए? हमारे ऊपर तो पाबंदी लगी है। हमारे नामदेव चौधरी से रमेश तंवर जी आए हैं, एक बार ताली बजा के स्वागत कर दे। पर मैं आपकी सेवा में हूँ। पहले मैं गामा में कहा कर तो कि भाई घर की बही होगी काको लिखनियों हो। भाई हुआ यह है, अब संधि लिखनियों हो, चिंता मत कर। परवीन, सतनाली के नाले में पानी आया कि नहीं आया? लेखराम लांबा बैठे कहीं। डालरवास को पीड़ो जोड़ नहर का पानी से भरो कि नहीं भरो? श्यामपुरा को जोड़ पानी नहर से भरो कि नहीं भरो? इन नहरों में मूलचंद जी, धर्मवीर तो गागड़वास में प्रणाय, तो इन नहरों में गादड़ी जापा करा करती। आज आपकी मेहनत से नहरों में पानी आया। ये सतनाली गांव है, हरियाणा में एक ही गांव है जिसमें सीवरेज 10 करोड़ की लागत से सीवरेज सतनाली में बना। यहाँ कॉलेज सतनाली में है जिसमें पीजी क्लासेस शुरू कर दी। और अब क्योंकि आप जो बात सुनना चाहते हो वो मैं जानता हूँ। सारा राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र जेलदार सब ने श्रृंगार की लहर सजा। मैं उदयपुर गया था 2018। किरण महेश्वरी उस सरकार में मंत्री थी। मैं बिना बताए एक शादी में गया था। सीआईडी से पता लग गया, वो एयरपोर्ट पर बुक्का लेके आ गया। मैंने कहा बहन माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिना बताए आ गया। कि नहीं कहने लगे आपका कार्यक्रम एक शादी में है, आपके पास कुछ समय है और मैं उदयपुर की विधायक हूँ। मैंने कहा मैं हल्दी घाटी देखना चाहता हूँ। किरण महेश्वरी ने मेरे साथ एक श्रीमाली पंडित जी वो और हल्दी घाटी ले गए। उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां महाराणा प्रताप ने अंतिम युद्ध में, जहां उनके चेतक के प्राण टूटे। अभी कमल अपने गीत में वो कथा में बताया। श्रीमाली जी ने कहा कि ये अंतिम युद्ध हुआ था, इसमें अकबर ने नंगाड़ा बजा के सूचना दे दी कि आज अकबर खुद लड़ाई में आ रहा है, परंतु उसमें हाथी पर मानसिंह थे। महाराणा 2.5 क्विंटल 2 क्विंटल 50 किलो वजन था। भाले का वजन भी 31 किलो था। कमल ने बहुत अच्छे शब्दों में वो गीत में बात बताई। श्रीमाली जी ने कहा कि अकबर नहीं था, मानसिंह था। महाराणा प्रताप ने कहा चेतक आज बड़े दुश्मन से लड़ाई है। चेतक ने जिस हाथी पर अकबर होना था उस हाथी का अपने टाप से उस हाथी का सर फोड़ दिया हाथी का, और मानसिंह ने चेतक की एक टांग काट दी। ये जो श्रीमाली है, जो 8 एकड़ जमीन पर उसने महाराणा प्रताप के ऊपर संसार बनाया, जेबीटी टीचर है, उसने रिटायरमेंट ले ली। 3 टांग का चेतक, 2.5 क्विंटल का महाराणा प्रताप, 70 फीट चौड़ा नदी का नाला, चेतक हवाई जहाज बन गया और नाला पार करके
चेतक गिर गया, महाराणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करके समाधि ले ली। चेतक की समाधि वहीं पर है। शक्ति सिंह की महाराणा प्रताप का कोई विवाद हो गया, दोनों के बीच में भाले चल गए। एक श्रीमाली पुरोहित उनके बीच में आके खड़ा हो गया। एक भाला शक्ति सिंह का लग गया, एक भाला महाराणा प्रताप का लग गया। श्रीमाली का सारा शरीर का खून, श्रीमाली ने दोनों को बुलाया कि मेरे चरण छू के मेरे को प्रतिज्ञा करो कि इसके बाद आपस में नहीं लड़ोगे। मैं तुमको ब्रह्म हत्या से उऋण करता हूं, मैं तुम्हारा मदद करता हूं। श्रीमाली की समाधि भी वहीं पर है। पृथ्वीराज चौहान 16 बार महमूद गजनी को जीत करके छोड़ दिया। 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनी के काबू में आ गया। गजनी ने पूछा क्या सलूक करे, कि जो एक राजा का राजा से सलूक होता है वो सलूक करो। हिंदू राजा उदारवादी होते हैं, वो माफ कर देते हैं, पर उन दरिंदों ने पृथ्वीराज चौहान की आंख निकाल दी, नीला थोथा भरवा दिया। चंद्रवरदाई उनका वफादार वजीर ने कहा मेरा राजा शब्द के ऊपर बाण चला सकता है। पृथ्वीराज चौहान की पीठ के पीछे महमूद गजनी को इतनी ऊंचाई पर बैठा दिया जहां तीर जा नहीं सकता था। और चंद्रवरदाई ने कहा 4 बांस 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, मार मार मोटे तवे मत चूके चौहान। और इतिहास में ये कमल जानता है, इतिहास में रामविलास की बात नहीं है, रामविलास भावुकता है, इस देश की माटी का विश्वास है। इतिहास में ये बात दर्ज है कि पृथ्वीराज चौहान का तीर महमूद गजनी के छाती में लगा, गजनी मर गया और गिर गया। आज मैं राजेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने थोड़े समय में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। पूरे पत्रकार भाई इन्होंने ये कार्यक्रम, और राजेंद्र सिंह कहीं चिंता मत करना, मांगड़ में मैं बहुत बड़ो, हाँ मेरी बात में कोई नहीं टाले। धर्मवीर जी के गोज बातें भी काट लूं, इतना अधिकार धर्मवीर जी के ऊपर मेरा है। और भाई पंडित मूलचंद जी तो है, धर्मवीर जी ने 21 लाख रुपया बोला हुआ है ना, नहीं 11 नहीं 21 नहीं, वो 21 और उन्हें 11 और 31 लाख रुपया धर्मवीर जी से। मेरे को पता है कहां से आना है, क्या आना है, पर राजेंद्र जी भी अच्छे जो बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्मवीर जी ने ठीक बात कही, कुछ कागजी बात है वो भागीर सिंह जी जानते हैं, दीवान सिंह उस मामले में माहिर हैं, और ठाकुर उदय सिंह सरपंच अपने करने बैठे कितने गुठो टिकवा ले। हाँ बलबीर सिंह तो एक काम को बड़ो, हाँ भरोसा है, नहीं कागजात को भी बड़ो जानकार है। तो उसको कल मेरे पास फोन आया था एक बड़े अधिकारी का, तो उसको भी अपन जल्दी ठीक कर लेंगे। और मूलचंद जी को तो कहने की जरूरत नहीं है, संकेत में वो सारी बात समझते हैं। और इसको आगे चालू रखें। और कितने ये सारा मुखिया बैठा, कल्याण सिंह रिटायर हो, दीवान सिंह रिटायर हो, अन सारा छाफड़न के मुन्नू से खाओ तो अपन के नहीं पहली तक जागीरदारी है। हाँ। और मनु साथ ले चालियो कोई नाटक तो बढ़िया भवन बनाएंगे। और मैं पंडित मूलचंद जी के कहने से
एक सतनारी से चंडीगढ़ बस तो कल ही शुरू हो तो अच्छा। इनके जीएम भी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि पहले ये बस हमने चलाई थी। पहले कुछ और भी बसों की मांग मैं मंत्री महोदय को दे दूंगा, और जो महेंद्रगढ़ सब डिपो है वो बनकर के तैयार है। धर्मवीर जी ने हमने उसका उद्घाटन किया था, और उसको जल्दी से जल्दी सब डिपो को भी चालू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मूलचंद जी का, धर्मवीर जी का और सुखदेव सिंह का, क्योंकि मेरा तो ठिकाना ही सतनारी में है। ये तंवर के में रूठन लग गया तो मैं तो सिखाऊंगा। ये ललितर एक मुंशी राम लांबा मेरे साथी सरपंच माधवगढ़ ने स्वागत किया, धर्मवीर लांबा सारी सरपंच सरदारी ने किया। मुख्यमंत्री मेरे से पूछने लगे, योजना ऐसी थी, ये पहाड़ की चोटी तक सड़क बना दी, रानी महल तैयार कर दिया, रानी तालाब। मैंने कहा जी मैं माधवगढ़ में पढ़ा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने भी IMT फुडाना की बात जाते ही 3 तारीख को सारे अधिकारियों के साथ बैठक किया। एक बीरवानी सालनी आ गई, हरिओम तंवर जी साहब बावड़ा के, तो मेरा वर्ग वो आदमी रोज उनका चाह पीड़ मुन्ना भाई चले जाए। तो अब बीरवानी बोली ये तो रोज आखड़ा हुआ है, समीर के शांत इसने टिकावे नहीं। बोले भगवान कैसे टिकाऊं, मेरा पुराना साथी है। बोले मैं बताऊं, यो थोथा बांस बीच सारे खड़ा ने यो मेरे होली सी बिड़ा दिए, मैं रोकी पड़ोस में, तू खेत में चला, दिन से बे तू भी आ जाइए, मैं भी आ। वो खीर रंग रही थी वहां, उसने वो खीर थाली में डाले, गुड़ बुरकावे, अखंड पाठ, उसका दिन छिप गया। उसने सोचा था ईद तेरे खीर का गढ़ चढ़। नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री हर दिवाली का त्योहार सैनिकों के बीच में मनाता है। चाइना के दांत फटे कर दिए, हमारे सैनिकों का सर काट लिया जाता था। ठाकुर राजनाथ सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं हरियाणा में अध्यक्ष था। मथुरा जिले का लेखराम सैनिक का सर काट लिया। सब पेड़ पर एक नेगेटिव एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी को गाली दो। बंगाल के चुनाव में आपने मुझे भेजा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने 32 साल वहां सरकार चलाई, आज विधानसभा में 1 सीट नहीं। अभी ये ममता बनर्जी, इसके मुकाबले में जो प्रियंका टिबरीवाल चुनाव लड़ी, वो अपने नांगल चौधरी की बेटी है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ सारी दुनिया का प्रधानमंत्री महारा प्रधानमंत्री के चिपटना चाहता। इमरान खान को हाल में बढ़न नहीं दियो पाकिस्तान में। सरयू के नदी के किनारे, और इस बार योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर 12 लाख दीपक जलाए। 12 लाख पूरी दुनिया देखने आई। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई धर्मवीर चौधरी जी हमारे बीच में हैं। पूर्व में शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रामविलास और मंगल सेन से नाम से भाजपा को जाना जाता था। आदरणीय रामविलास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.